दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आरआरबी मुंबई जोन में पुणे डिवीज़न में मीरा जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हेल्पर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 2018 के वैकेंसी में हुआ था। मेरा रिटन एग्ज़ाम 2018 में 26 अक्टूबर 2018 को लखनऊ में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। रिटन मेरा 2019 में हुआ था और ज्वाइनिंग 2019 जुलाई में हुआ था। जहाँ तक मेरी अपनी तैयारी की बात है तो मैं बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं 2011 में मैट्रिक परीक्षा पास किया और 2013 में साइंस से इंटर की परीक्षा पास की। 2016 में बीए हिस्ट्री से और 18 में एमए परीक्षा पास किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं कि जो अभी धुरीना पर एसके झा सर के जो है उनके द्वारा जो है आप लोग को ग्रुप डी के लिए जो है अभी ऑफर चल रहा है। मात्र आप 99 रुपया में जो है आप 4100 जो है क्वेश्चन का जो है कोर्स खरीद सकते हैं। तो आप लोग को धुरीना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ये कोर्स जरूर, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो जो इस कोर्स को जरूर परचेज करें। ये कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है तो मैं मेरे गांव के बगल में एक ग्रुप डिस्कशन के लिए क्लब चलता था। तो मेरे गांव के कुछ लड़के वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, तो मैं भी 2014 से क्लब ज्वाइन किए। क्लब में डेली टेस्ट होता था, घर पर टास्क दिया जाता था याद करने के लिए, जीके मैथ्स बनाने के लिए। तो इसी तरह हम लोग भी क्लब के रूल का पालन किए और लगभग 1 साल में हम लोग की तैयारी एक लेवल में हो गई। तो फिर हम लोग मैथ्स रोज़ाना मतलब 30-40 ऐसे करके बनाते थे, डेली एक टेस्ट देते थे। तो धीरे धीरे फिर आगे तैयारी बनती गई। तो आप लोग को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी के लिए मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। साइंस जो पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करें, क्योंकि अभी का जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब 2014 में मैंने क्लब ज्वाइन की थी तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा पढ़ते थे और जो क्लब में टास्क दिया जाता था जीके जीएस के लिए उसकी पढ़ाई करते थे। तो तैयारी के लिए आप एक नियमित रूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, उसी को नियमित पढ़ते रहिए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग का भी तैयारी लगभग 1 साल में एक लेवल में आ गया था। तो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए कहने तो ग्रुप डी है, लेकिन उसके लिए तैयारी अच्छे से करना पड़ता है। और जहाँ तक मेरी पूरी प्रोसेस की बात है, कैसे एग्ज़ाम हुआ, कैसे पीटी हुआ, कैसे, उसके लिए जब मेरा रिटन का रिज़ल्ट आया उसके बाद हम लोग ने लगभग पीटी के लिए सुबह शाम दौड़ करते थे। उसमें 1000 मीटर का दौड़ था। तो हम लोग रनिंग के लिए हम लोग गांव में एक मतलब फील्ड होता था, वहाँ पर हम लोग जाते थे अभ्यास करने के लिए। सुबह शाम रोज़ाना दौड़ते थे। हम लोग को नागपुर में दौड़ के लिए बुलाया था, हम लोग वहीं गए थे दौड़ने के लिए। दौड़ होने के लगभग 2-4 घंटा बाद ही हम लोग का रिज़ल्ट आ गया था। वेबसाइट पर डाल दिया था कि कौन कौन आदमी दौड़ में पास हुए हैं। फिर दौड़ के बाद हम लोग को मेडिकल में बुलाया गया था। मेडिकल में 3-4 दिन लगते हैं। उसमें आपका आई टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, हाइड्रोसिल का जांच होता है, पाइल्स का जांच होता है। तो लगभग 3-4 दिन लग जाता है, कम से कम तो 2 दिन 3 दिन लग ही जाता है। हम लोग को लगभग बीच में एनएच पकड़ा गया था, तो जिसके कारण लगभग 4 दिन लग गया था। मुंबई के भायखला में हुआ था हम लोग का मेडिकल होने के बाद कुछ लगभग 2-3 महीना हम लोग घर पर रुके थे। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था। ज्वाइनिंग लेटर में हम लोग को पूना डिवीज़न में दिया था। फिर ज्वाइनिंग में भी लगभग 2 दिन लगा था। ज्वाइनिंग होने के बाद हम लोग को मीरा जंक्शन पर पोस्टिंग मिली, जहाँ मैं अभी 2 साल से लगभग कार्यरत हूँ। जहाँ तक मेरी ग्रुप डी में
हेल्पर का क्या काम रहता है उसके बारे में मैं जानकारी दूँ, तो हम लोग का काम स्टेशन पर और जो रेलवे स्टाफ होते हैं उनके जो क्वार्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का काम रहता है। हम लोग का ड्यूटी 8 घंटा का रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी रहता है, बीच में लंच का टाइम भी रहता है। तो हम लोग का वही जो स्टेशन पर जैसे फैन होता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट, इसी का मेंटेनेंस का काम रहता है। क्वार्टर्स में भी जाके हम लोग को फैन बल्ब ट्यूबलाइट यही इसी सब का रिपेयरिंग का काम रहता है। तो ग्रुप डी में हम लोग जैसे हम लोग के साथ में टेक्नीशियन रहते हैं, उन्हीं के साथ में हम लोग रहते हैं और उन्हीं धीरे धीरे करके जैसे काम कर रहे हैं तो हम लोग उनका हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग को वही काम रहता है। तो ऐसे ही हम लोग का काम रहता है और अंत में आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करें। अभी 2019 में ग्रुप डी है, तो उसकी तैयारी में जैसा कि मैंने बताया कि मैथ, रीजनिंग, साइंस इसका प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें। इसी तरह आप लोग करते रहें और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एक ना एक दिन ज़रूर जॉब मिलेगी। इस बार कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और पिछले के मुकाबले कुछ विद्यार्थी भी कम हैं। आप लोग की जहाँ तैयारी की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म आया है, वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी के लिए आप लोग मैथ, रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद साइंस और उसके बाद जीके। करंट अफेयर के लिए आप लोग जो करंट अफेयर जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं उसका अध्ययन करते रहें। न्यूज़ देखा करें, तो उससे आपकी करंट अफेयर मजबूत हो जाएगी। अभी के एग्ज़ाम में लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही रहे। तो कुल मिलाकर अगर सब क्षेत्रों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सकती है। अभी जो कंप्यूटर पर जो हम लोग का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके लिए आप या मोबाइल पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं या कहीं अगर कंप्यूटर की व्यवस्था हो तो वहाँ पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और प्रैक्टिस अच्छी होगी क्योंकि क्या होता है कि हम पेपर पर तो अच्छा दे देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय हमें टाइम नहीं बचती है। इसके लिए आप कंप्यूटर पर भी कम से कम एक बार भी एग्ज़ाम देते रहे कभी कभी, और मोबाइल पर मॉक टेस्ट ज़रूर दें। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तैयारी में आप लोग को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है।